नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़िरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का कामयाब तजुर्बा किया। इसको भारत ने नाम दिया है दिव्य अस्त्र और ये कल खलीज बंगाल में उड़ीसा, जो भारत का एक रियासत है, उसके नज़दीक एक जजीरा है, वहाँ पर ये सेंटर बना हुआ है, लॉन्च सेंटर, जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर। वहाँ से इस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। अब इसकी खासियत क्या है? एक तो ये कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, यानी इसकी जो रसाई है, डिक्लेयर तो ये किया गया है कि 5000 किलोमीटर तक दूर तक ये जा सकता है, और जिसके हिसाब से हम कॉन्फिडेंटली और एतमाद होकर कह सकते हैं कि ये चीन में किसी भी जगह पर पहुंच सकता है। अच्छा, इसकी दूसरी जो अहम खासियत है, जो कि बहुत कम ममालिक को ये टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में, इसका नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। इसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जो भी मिसाइल होता है तो वो अपने साथ एक वारहेड लेके जाता है, भले वो एटम बम हो या कोई भी बम हो, ब्रह्मोस हो या ऐसा कुछ भी। लेकिन ये एक ऐसा मिसाइल है जो अपने साथ एक से ज़्यादा वारहेड ले जा सकता है, भले वो एटमी हो या कन्वेंशनल हो, जिस किस्म के चाहे वो ले जा सकता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये तो इल्म होगा ही कि 2019 में भारत ने रूस से S-400 एक, जिसे कहते हैं एंटी मिसाइल खरीदा था, और उसका काम उससे पहले चीन रूस से ये खरीद चुका था। और हकीकत में तो अच्छा, ये तुर्की ने भी खरीदा था रूस से, जिसकी वजह से तुर्की के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी थी, सैंक्शंस लगाई थी। तो जब भारत ने ये खरीदा था तो भारत को धमकी भी दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन फिर उसे माफ कर दिया गया। तो ये S-400 का काम क्या है? इसका काम ये है कि जब भी दुश्मन की तरफ से कोई भी मिसाइल हमारी फज़ाई हुदूद में दाखिल होता है तो इसका काम होता है कि इसके जो रडार है ना, वो पहले से उसको ढूंढ लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ से, किस तरफ और किस स्पीड से आ रहा है, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप में से एक मिसाइल छोड़ता है जो कि आने वाले मिसाइल को अपने निशाने तक पहुंचने से पहले हवा में ख़त्म कर देता है। इसीलिए इसे एंटी मिसाइल भी कहते हैं। इस तरह का आयरन डोम का भी हमने एक प्रोग्राम किया था, जो कि इसराइल के पास है, जिससे इसराइल जो है हमास वालों की तरफ से या हिजबुल्लाह वालों की तरफ से
जो भी रॉकेट या मिसाइल आते हैं तो उनको हवा में बर्बाद कर देता है। लेकिन वो बहुत यानी 50-100 किलोमीटर की दूरी तक वो काम करते हैं। ये जो है S-400 जो है ना, इसकी रीच ज़्यादा है। अब ऐसी किस्म के जो एंटी मिसाइल हैं, इनसे बचने के लिए ये जो भारत ने कल जो कामयाब तजुर्बा किया MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, इसमें क्योंकि एक से ज़्यादा वारहेड होते हैं तो जो भी एंटी मिसाइल दुश्मन के पास होता है वो जब डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो एक को करेगा, दो को करेगा। जब एक से ज़्यादा वारहेड होंगे तो उसका रडार कंफ्यूज हो जाएगा, और अगर वो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ के उनको हवा में बर्बाद करने की कोशिश करेगा भी तो एक को करेगा, दो को करेगा। जब ज़्यादा मिसाइल होंगे तो कुछ न कुछ मिसाइल तो उसकी पहुंच से बाहर निकल ही जाएंगे और दुश्मन के ठिकाने पे जाके गिरेंगे। यानी इससे ये जो हमारा मिसाइल है MIRV, उसका मकसद पूरा हो जाएगा और उसको इस किस्म के एंटी मिसाइल जो होते हैं जैसे S-400 या अमेरिका का पेट्राइट है, वो भी जो है इस आने वाले मिसाइल को के नुकसान से अपने आप को न बचा पाएंगे। अब इस वक्त दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी है। एक तो जाहिर है अमेरिका, रूस, UK, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, इनके पास सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले ऐसे मिसाइल हैं, और चीन के पास धरती से, जैसे हमने कल तजुर्बा किया, इस किस्म का मिसाइल है। और रूस के पास जो है इस किस्म के MIRV मिसाइल, वो रूस ज़मीन से भी और सबमरीन से भी लॉन्च कर सकता है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये जो अपने साथ वारहेड लेके जाए तो वो सचमुच के वारहेड हों। कभी कभी तो ऐसा भी करते हैं, जैसे उसमें अभी कल जो इन्होंने तजुर्बा किया, वैसे भारत सरकार ने तो इसका खुलासा नहीं किया कि इसमें कितने वारहेड थे। इतना उन्होंने सिर्फ बताया है कि एक से ज़्यादा थे, यानी वो जो उनका तजुर्बा था वो सफल हुआ, वो कामयाब हुआ। लेकिन कितने वारहेड थे ये नहीं बताया, जो कि गैर सरकारी तौर से पता चला है कि इसमें 3 वारहेड थे। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी ये लॉन्च किया जाए तो उस वक़्त इसमें सभी वारहेड हों। कुछ उसमें डिकॉय भी हो सकते हैं, यानी हकीकत में वो मिसाइल नहीं होंगे, वो एक किस्म के डमी होंगे। तो वो सिर्फ दुश्मन का जो S-400 या एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको धोखा देने के लिए वो उसके सामने आएंगे कि वैसे जैसे 10 मिसाइल आ रहे हैं, तो जाहिर है 10 को तो बचा नहीं पाएगा, एक को बचाएगा, 2 को बचाएगा, बाकी तो अपनी जगह पे गिरेंगे ही जाके। तो उसमें अगर 10 होंगे तो ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 मिसाइल ही हो, उसमें 5 मिसाइल हो, 5 ऐसे डिकॉय डाल दीजिए जो कि दुश्मन के S-400 जो है एंटी मिसाइल उसको कंफ्यूज करने का काम करेगा। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया कि ये जो MIRV मिसाइल है, इसमें जितने भी वारहेड जो लोड किए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबका निशाना जो हो, सबका जो टारगेट हो वो सेम हो, एक ही हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी अगर हम भारत से चीन की तरफ ये मिसाइल फेंकते हैं
तो हो सकता है उसका निशाना बीजिंग भी हो, और ग्वांगझो भी हो, वुहान भी हो, सिंकियांग भी हो, कहीं पे भी हो सकता है, शंघाई भी हो, कुछ भी हो सकता है। और अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि 5 मुल्कों के पास ये टेक्नोलॉजी है, अभी हिंदुस्तान छठा बन गया। वैसे पाकिस्तान भी ये क्लेम करता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये अलग बात है कि बाकी जो दुनिया है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो पाकिस्तान के इस क्लेम को नहीं मानती है। जबकि कल जब भारत ने ये तजुर्बा किया तो इसका सबने एक्नॉलेज किया और ये बात मानी, और चीन ने तो खास तौर पर इसको मॉनिटर करने के लिए अपना एक जासूसी जहाज खलीज बंगाल में भेजा था, ताकि वो इसके ऊपर नजर रख सके और इसके जो पैरामीटर्स हैं उनकी नापतोल कर सके कि ये कितना चीन के लिए नुकसानकार साबित हो सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।